प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान डोटासरा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की समस्या से प्रदेश की जनता परेशान है। बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही। जिन योजनाओं का बजट कांग्रेस ने जारी कर दिया था, उन योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी सरकार काम शुरू नहीं करवा पा रही है। सुनिए जरा और क्या कहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। मंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ज़्यादा पूरी जनता अब तो जान चुकी है प्रदेश की कि मुख्यमंत्री जी केवल स्वयंभू भागीरथ बन करके कभी तो शेखावाटी में अपना आभार प्रकट करवा रहे हैं, कभी देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं और पहली बार 70 साल के इतिहास में देखा होगा कि कोई मुख्यमंत्री कार्यालय सरकारी कार्यक्रम में ये डाले कि मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता डालते हैं कि हमारा नेता आ रहा है तो हम यहाँ स्वागत करेंगे, लेकिन वो तो सरकारी कार्यक्रम बना दिया अपने स्वागत कार्यक्रम को। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे। वह 21 अप्रैल को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जयपुर पहुंचेंगे और इसके अगले दिन जेडी वेंस के आमेर महल जाने की संभावना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रस्तावित जयपुर यात्रा को तैयारियां भी उसके लिए तेज कर दी गई हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। 21 अप्रैल को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जयपुर पहुंचेंगे। जेडी वेंस के दौरे के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आमेर फोर्ट में एजेंसियों ने सुरक्षा की तैयारियां देखी। व्हाइट हाउस की ओर से वेंस के जयपुर दौरे की पुष्टि की थी। सूत्रों के अनुसार वेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के जयपुर दौरे को लेकर कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले वो 22 अप्रैल को जयपुर आने वाले थे, लेकिन अब 21 अप्रैल को ही उनके जयपुर आने का कार्यक्रम बना है। पहले 3 दिन तक जयपुर में रुकने का कार्यक्रम था, जबकि 4 दिन ठहरने का हो गया है। जयपुर में जेम्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को तैनात किया है। इंटेलिजेंस टीम से मिले इनपुट के आधार पर कुछ जगह बैरिकेडिंग करके रास्ते बंद किए जाएंगे। डेविड के मूवमेंट के दौरान उनकी सुरक्षा टीम के साथ राजस्थान पुलिस भी सादी वर्दी में रहेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आमेर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे आमेर महल में पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान आम पर्यटकों के लिए महल पूरी तरीके से बंद रहेगा और दौरे के दौरान आमेर महल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। आमेर पहुंचने पर राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा आमेर महल के सूरजपोल गेट पर उनका स्वागत हाथी, चंदा और पुष्पा द्वारा किया जाएगा। आमेर में वेंस और उनके साथ आने वाले सभी मेहमानों को जोधपुरी साफा पहनाया जाएगा। वेंस को आमेर महल में राजस्थान की परंपरा से रूबरू कराने का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कठपुतली डांस, लोक नृत्य, वेशभूषा और भोजन से रूबरू कराया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके निजी वाहनों के अलावा 20 गाड़ी राजस्थान सरकार की काफिले में होंगी। खुफिया पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक विशेष एम्बुलेंस काफिले का हिस्सा होगी। इसमें सीनियर डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी। सूत्रों की माने तो वेंस का दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वागत करेंगे। इसके बाद दिल्ली में ही 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। 22 अप्रैल को वेंस के जयपुर में आमेर महल की विजिट के दौरान भी विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर जा रही इंडिगो की फ्लाइट अचानक दिल्ली की बजाय जयपुर में लैंड हो गई, जिससे खुद सीएम अब्दुल्ला खासे नाराज नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट की निंदा की। उन्होंने कहा, 3 घंटे हवा में रहने के बाद हमें जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया
और अब मैं सुबह 1 बजे विमान की सीढ़ियों पर खड़ा होकर ताजी हवा का आनंद ले रहा हूं। पता नहीं हम यहां से कब निकलेंगे। दरअसल ये पूरी घटना उस वक्त घटी जब इंडिगो की एक फ्लाइट जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की भीड़ के कारण लैंड कराने की जगह नहीं मिल पाई और आखिर में फ्लाइट को दिल्ली ना लैंड करा के जयपुर डाइवर्ट कर दी गई, जहां वो देर रात करीब 1 बजे लैंड हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर कुछ देर इंतजार के बाद फ्लाइट रात 2 बजे दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हुई और आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकी ये फ्लाइट। लेकिन इस देरी और असुविधा से खफा सीएम उमर अब्दुल्ला काफी नाराज हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया। मानती है वो आप इस बात से तय कर सकते हो कि उनके जनाजे में कितने लोग शिरकत करने आए, और जाहिर सी बात है उनका आज कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे तक वो बीमार रहे, आज फौत हुए। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये नुकसानदेह है ही है, और मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उनको जनरल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। और चलिए बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां क्रिकेट सट्टाबाजों पर एक्शन लगातार जारी है। 2 अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। गंगा शहर पुलिस ने कादरी कॉलोनी से एक आरोपी को पकड़ा है, तो वहीं बिजवाल पुलिस ने इंदिरा कॉलोनी से एक युवक को और पकड़ा है। लैपटॉप, सट्टे का हिसाब और नकदी बरामद की गई है। एसपी काविंद्र सागर के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐप के जरिए आईपीएल के लिए ये सब सट्टेबाजी कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने। आईपीएल मैच आपको मालूम ही है, और आईपीएल मैच जैसे ही शुरू होता है उसे सटोरियों की यानी सट्टेबाजों की जो दुकान है वो भी खुल जाती है, और इसके खिलाफ एक अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है राजस्थान जिलों में। और कई जिलों में आपने देखा जहां पर पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कई सटोरियों को पकड़ा है। एक बार फिर से बीकानेर में 2 क्रिकेट सट्टाबाजों के ऊपर ये गाज गिरी है। 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और उनके साथ साथ जो सामान है वो भी बरामद किया गया है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा में भी ऐसी अशोक जांगड़ के ठिकानों पर छापा अभी तक जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन किया जा रहा है। बांसवाड़ा एसीबी की टीम ऑफिस में दस्तावेजों की जांच कर रही है। एसीबी डीजी के निर्देश में इस पूरी कार्रवाई हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांसवाड़ा से जुड़ी बड़ी खबर। ऐसी अशोक जांगड़ के ठिकानों पर छापा लगातार जारी है। आपको बता दें 14 ठिकानों पर इस समय सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा में भी उनसे जुड़े जो जगह हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। एसीबी की टीम ऑफिस में पहुंच चुकी है। बांसवाड़ा में भी ऐसी अशोक जांगड़ के ठिकानों पर छापा किया जा रहा है। ऑफिस पहुंच चुकी है, वहां पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बताते चलें कि चल अचल संपत्तियां कुल मिलाकर करोड़ों के दस्तावेज अभी तक पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आकाश, बांसवाड़ा में भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है अशोक जांगड़ के ऑफिस में, क्या कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर? विभाग है उस पर अशोक जांगड़ द्वारा जो जो कार्य किए उसके दस्तावेजों की जांच कर रही है, और जिसमें विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर वो सर्च वारंट भी दिया है, जिसमें एसीबी की टीम द्वारा लगातार सारे दस्तावेज चेक कर रही है, जिसमें जो कमियां पाई जा रही दस्तावेज उसको साथ में ले भी रही है। और अब भी जो एसीबी अधिकारी उनका कहना है कि कार्रवाई चल रही है, उसके बाद आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हाँ, कितने लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है आकाश? उसमें 3 से 4 लोगों की टीम आई है जो एसीबी की जो कार्रवाई कर रही है, और साथ ही जानकारी ये भी मिले इनके निवास पे भी कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है। जयपुर में भी वहां पे 250 कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। 11 करोड़ के दस्तावेज अभी तक पा चुके हैं। और यहाँ पर क्या ऐसा एसीबी को लगा कि यहाँ पर इस ऑफिस में पुलिस एसीबी की टीम को कार्रवाई करनी चाहिए? कुछ इंफॉर्मेशन है, प्री इंफॉर्मेशन? प्राथमिक जानकारी जो मिली थी कि 2 महीने पहले ही बांसवाड़ा कार्यरत हुए हैं, जिसमें इन्होंने जो जो प्रोजेक्ट के काम किए हैं उसके दस्तावेजों की जांच कर। ठीक है आकाश, मैं आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विष्णु, बांसवाड़ा में भी देखा गया अशोक जांगड़ के ऑफिस में एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। 14 ठिकाने और हैं जहां पर अभी कार्रवाई चल रही है। देखिए, बिल्कुल मैं
अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगीड़ के जयपुर में वैशाली नगर स्थित घर पर हूँ, जो कि हनुमान नगर में गुलमोहर लेन में यहीं पर एसीबी की जो मुख्य जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। ये गुलमोहर लेन का ये आलिशान जो है घर है अशोक कुमार जांगीड़ का, जो कि अधीक्षण अभियंता है और इस वक्त पीएचडी में लगे हुए हैं। क्योंकि आज अल सवेरे से एसीबी की 24 टीमें, यानी 24 टीमें कह सकते हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा अफसर और कार्मिकों को लगाया गया था, वे सर्च कार्रवाई के लिए यहाँ पर आए थे। और पिछले दिनों एसीबी के इंटेलिजेंस विंग को ये सूचना मिली कि अशोक कुमार जांगीड़ ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की हुई है, काफ़ी बेशकीमती संपत्ति इनकी है। तो ऐसे में जो इंटेलिजेंस विंग है उसके ओर से डाटा जुटाया गया, जिसमें सामने आया कि करीब उनकी अनुमानित आय से करीब 11.5 करोड़ की जो संपत्तियां हैं वो उन्होंने अर्जित की है, जिसमें उनके बेटे के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से, उनके नाम से करीब 54 अचल संपत्तियों के दस्तावेज वो एसीबी को मिले हैं। और इस पूरे मामले में करीब 161% ज्यादा अनुमानित जो उनकी जो पूरी अर्जित आय होती है, जो उनकी सर्विस के दौरान जो भी कमाते हैं वो, उससे करीब 161 ज्यादा प्रतिशत ये संपत्ति मिली है। और वहीं पर यदि बात करें जयपुर की, तो जयपुर के अलावा जयपुर के ही बिंदायक इंडस्ट्रियल एरिया में एक बात करें, आदर्श नगर में कहें, वहां पर व्यावसायिक भूखंड भी मिले हैं। तो जयपुर में कई बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। जयपुर का ये मकान है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए घर जो है यहाँ पर, ये इस वक्त कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हालांकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ये बेसमेंट की जो पोर्च है घर का, उसी के अंदर का ये घर है जहाँ पर ये कार्रवाई इस वक्त जारी है। तो फिलहाल आज जो दोपहर तक ये एसीबी की कार्रवाई चलेगी, ये गुलमोहर लेन है और यहीं पर आज एसीबी ने अपनी जो मुख्य कार्रवाई की, चूंकि आवास यहीं पर अशोक कुमार जांगीड़ का है, हालांकि उनका बांसवाड़ा में चूंकि पदस्थापन है, तो ऐसे में वहां भी एसीबी की टीमें पहुंची है। उसके अलावा जहां जहां पर इन्होंने माइंस की लीज ली हुई है उनके बेटे के नाम से, वहां एसीबी की कार्रवाई हो रही है। चूंकि जयपुर शहर, उदयपुर, अजमेर, पावटा, कोटपुतली जो कि जयपुर ग्रामीण में आता है, उसके अलावा टोंक, कोटपुतली, मालपुरा, कई जगहों पर यह कार्रवाई एक साथ जारी है। 250 लोगों की टीम। और इस बार की मैं जैसे कि बता रहा था कि सबसे बड़ी कार्रवाई इस बार संभवतः एसीबी की ये देखने को मिली, जिसमें 24 टीमें एक साथ मिलकर के अधीक्षण अभियंता पीएचडी के उन पे यहाँ पे कार्रवाई करी है। लगातार ये गाड़ियों का जो है एसीबी की गाड़ियों का लाइन यहाँ पे लगी हुई है, मैं दिखा रहा हूँ। और गुलमोहर लेन यानी कि जो 5 कॉलोनी आती है जयपुर शहर की, उसमें एक कॉलोनी आती है हनुमान नगर, जहाँ पे बड़े बड़े अफसर यहाँ पर रहते हैं, वहीं पर अशोक कुमार जांगीड़ का घर भी है। और ये पूरी कार्रवाई संभवतः दोपहर तक, शाम तक चलेगी। उसके बाद में पूरी जो प्रारंभिक तौर पर जो अब तक सर्च सामने आई है वो हम बता चुके हैं, लेकिन दोपहर के बाद, शाम के बाद जो ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी बहुत कुछ संपत्तियां मिलने वाली, उनके दस्तावेज मिलने वाले हैं, ऐसा एसीबी का अनुमान है। जी, मुझे 2-3 चीज बताइएगा। 22 अकाउंट, 32 अकाउंट उनके परिवार, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनके पत्नी के नाम पर, 54 परिसंपत्तियां हैं, 11 करोड़ के दस्तावेज मिल चुके हैं। 22 से 23, 25 साल लगभग इनको इस सर्विस में हो गए, जहां मिनरल्स के हैं, अधीक्षण अभियंता, पीएचडी कार्यालय में है, डिप्यूट है। इतने सालों से ये भ्रष्टाचार का खेल खेलते आ रहे हैं, अभी तक ये उजागर नहीं हुआ। किसकी शहमात पर ये खेल खेल रहे थे अभी तक? देखिए, अब शहमात चूंकि खुद एक बहुत बड़े पद पर आते हैं अशोक कुमार जांगीड़, ऐसी हैं अधीक्षण अभियंता है, तो खुद एक बड़ी, लेकिन मैं आप देखिए कि अधीक्षण पीएचडी में फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बांसवाड़ा में जो पीएचडी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर ये अधीक्षण अभियंता है। लेकिन उसके पहले चूंकि जिस तरीके से कार्रवाई खनिज विभाग के ऑफिसों में भी चल रही है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पीएचडी के पहले संभवतः कहीं ना कहीं अशोक कुमार जांगीड़ खनिज विभाग में भी रहे होंगे। और इसी की वजह से उन्होंने उस डिपार्टमेंट में रहते हुए कई माइंस जो खनिज की जो खदानें होती हैं, उनकी लीज पर उन्होंने लिया, अपने बेटे के नाम से लीज ली गई थी, और वहीं से कुछ संपत्तियां भी मिली है। चूंकि 22 अकाउंट उनकी अशोक कुमार जांगीड़, उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम से और अन्य लोगों के नाम से संभवतः मिले। 22 अकाउंट होने की जानकारी एकदम पुख्ता सामने आ चुकी है, जिसमें करीब 21 लाख रुपए की नगद राशि भी मिलने की जानकारी, जो पासबुक हैं वो दस्तावेज एसीबी को मिले हैं। उसके अलावा करीब 30 लाख रुपए उच्च शिक्षा में खर्च करने की जो दस्तावेज हैं वो एसीबी को मिले हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि 3 से 4 घंटे के भीतर जो ये कार्रवाई चली, उसमें अकूत संपत्ति सामने आ चुकी है। तो जब शाम तक ये विष्णु, बहुत शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर है, इस पे नजर हमारी जरूर बने रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले।